तो बच्चों अब इस क्लास में अपन पढ़ेंगे 14.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ये हमने टेबल बना ली है। इसमें आपको तीनों चीज़ें पूछा है, माध्यक भी ज्ञात करना है, इसका बहुलक भी ज्ञात करना और इसका माध्य भी ज्ञात करना है। तो माध्यक तो अपन अभी निकालेंगे और बहुलक का माध्य पहले भी निकाल चुके हैं। तो देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं अपन। पहला प्रश्न है ये कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों के माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए और इनकी तुलना भी करनी है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम इनका क्या निकालते हैं, माध्यक निकालते हैं। तो माध्यक निकालने के लिए हमको इसकी संचयी बारंबारता निकालनी पड़ती है। संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम बारंबारता को प्लस करके जोड़ कर लिखते जाते हैं। तो जैसे ये 4 है तो 4 का तो 4 आ जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा, 9 और 13 22 हो जाएगा, 22 और 20 ये 42 हो जाएगा, 42 और 14 हो जाएगा आपके पास कितना 56 हो जाएगा, 56 और 8 हो जाएगा 64, 64 और 4 हो जाएगा 68, ठीक है ना। ये 68 68, ठीक है ना। ये जो आपका बारंबार संचयी बारंबारता का आखिरी आंकड़ा आता है वही इनका योग भी होगा, n = 68 68, ठीक है। तो हम इसका सबसे पहले आधा कर देंगे, n/2 = 68/2। तो ये n/2 कितना आ जाएगा आपके पास 34। अब देखेंगे कि ये 34 कहाँ पर आता है, ठीक है ना। तो देखेंगे कि ये 34 जो है तो किसके अंतर्गत आएगा, 42 के, है ना। क्योंकि 34 यहाँ पर कहीं है नहीं तो उसके आगे वाला आंकड़ा लेते हैं, ठीक। तो ये 42 के अंतर्गत आ जाएगा आपका, ठीक। तो 34 जो बारंबारता, ये अपनी संचयी बारंबारता, उसके पूर्व की बारंबारता को हम क्या लिख देते हैं, CF, ठीक। और माध्यक वर्ग की बारंबारता ये क्या आपकी कहलाएगी, F, स्मॉल f। और उसके संगत वर्ग अंतराल जो 125 है वो उसकी निम्न सीमा हो जाएगी, है ना। तो अपन यहाँ पर लिखेंगे कि निम्न सीमा L = 125 और ये संचयी बारंबारता की पूर्व की बारंबारता जो होगी CF = ये हमारे पास है कितना 22 और ये बहुलक, ये मध्यक वर्ग की बारंबारता F = कितनी है, ये 20, ठीक। और इसमें वर्ग अंतराल देखेंगे तो कितने का है, ये 65 से 85 और 85 से 105, 20 का अंतराल है। तो H = हमारे पास कितना हो जाएगा 20, ठीक। ये सारी चीज़ें हम लिख लिए। अब इसमें ये सूत्र लिखा हुआ पहले से, माध्यक m = L + n/2 - CF/F स्मॉल f × H। तो सबकी वैल्यू अपन इसमें पुट कर देते हैं। L का मान क्या निकाले हम 125, तो 125 प्लस, ठीक है। और n/2 हमने निकाल लिया था, ये कितना आया है 34, ये 34 माइनस CF भी हम निकाल लिए हैं, ये कितना 22 22 स्मॉल f ये 20, ठीक। और गुणित H का मान भी क्या है हमारे पास 20, ये तो अपन ये 20 से 20 तो काट देंगे। m = 125 प्लस 34 में से 22 को अपन माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ये 12, ठीक। और इसको जोड़ देंगे तो m = 125 और 12 हो जाएगा आपके पास 137। तो ये देखिए कितने आसानी के साथ 137 इसका क्या गया, माध्यक निकल के आया, मीडियन, ठीक है ना। ये ऐसे ही प्रश्न परीक्षाओं में ज़्यादातर आते हैं जिनका कैलकुलेशन बड़ा आसान होता है, ठीक है। ये हमने इसका माध्यक निकाला। अब इसी में इसका माध्य और बहुलक भी निकालना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब इसी प्रश्न का अपन माध्य निकालेंगे, है ना। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले हमको मध्य बिंदु की आवश्यकता होती है। तो जो वर्ग अंतराल है इसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा, ये हमने बताया था कि x = L1 + L2/2, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। 165 और 65 और 85 को जोड़ेंगे तो 150 में 2 का भाग दे देंगे हम, तो आ जाएगा कितना 75। अब ये इसमें 20 का अंतराल है, आप 20 इसमें प्लस करते जाइए, जोड़ते जाइए। तो 75 और 20 95, 95 और 20 115, 115 और 20 135, 135 और 20 155, 155 और 20 175, 175 और 20 195, ठीक है ना। ये मध्य बिंदु निकल आया, ठीक है। अब मध्य बिंदु
निकालने के बाद हमको यू आई निकालना है, एक्स माइनस ए अपान एच। तो पहले हम इसमें ए सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो कल्पित माध्य ए, ये 1 2 3 4 5 6 और 7 हैं, तो 3 आप ऊपर छोड़ दीजिए और 3 नीचे छोड़ दीजिए, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए, है ना। तो लिख सकते हैं अपन ये कल्पित माध्य ए इक्वल टू 135, ठीक। और जैसे ही कल्पित माध्य सेलेक्ट होता है तो उसका वर्ग अंतराल भी हमको पता हो जाता है, कितना, 125 से 145। तो उसकी निम्न सीमा हो जाएगी आपकी L इक्वल टू 125, ठीक है। और ये बारंबारता में अपन इसके सामने ये देखेंगे, ये हो जाएगा आपके पास क्या, L निकल आया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, U, तो x माइनस ए अपान एच, ठीक है। तो ये पूरा x है और ये a है। हमने कई बार बताया है पिछले प्रश्नों में कि यहाँ पर सीधे आप 0 लगाइए कल्पित माध्य के सामने, अब ऊपर -1 -2 और -3, और यहाँ पर 1 2 और ये 3, ऊपर की तरफ -1 2 3 या नीचे की तरफ प्लस, ठीक। अब हमको चाहिए क्या, fi और ui, तो ये f और u का आपस में गुणा कर देंगे, 4 तिहाई -12, 5 दूनी -10, 13 कम -13 और 20 का 0 में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 0, ठीक है। और 14 का 1 में करेंगे तो 14 कम 14 और 8 दूनी 16 और 4 तिहाई 12, ठीक है। इनको अपन जोड़ देते हैं तो ये सिग्मा fi और ui इक्वल जोड़ देते हैं। ये माइनस वालों को आप अलग जोड़ दीजिए और प्लस वालों को अलग, ठीक है। 13 और 12 25 और 10 -35, ठीक है। और इनको जोड़ेंगे तो 16 और 14 30 और 12 42, ठीक है ना। तो ये +42, ये -35, तो घट जाएगा, 42 में से 35 गया तो कितना बचेगा आपके पास, ये 7, ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास ये सब आ गया। इसमें सूत्र पहले से ही लिख दिया हूँ मैं कि माध्य x बार इक्वल टू ए प्लस समेसन fi ui अपन समेसन f गुणित h, सबका मान रखते हैं। x बार इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 135 प्लस समेसन fi ui का मान हमारे पास आया है 7 और समेसन f का मान ये हमने निकाल लिया कितना, 68, ठीक। और गुणित h का मान क्या है, वर्ग अंतराल h इक्वल टू कितना का है ये, 20 का, तो लिख देंगे हम 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 20। तो x बार इक्वल टू 135 प्लस इसका गुणा कर देंगे हम, तो 7 दूनी 14, 140/68, ठीक है। तो x बार इक्वल टू, थोड़ा सा इसको और हल करेंगे, 135 प्लस, है ना, इसका डिवाइड कर देंगे हम, तो 100 ये इसको 140 में 68 का भाग दे देंगे तो लगभग आ जाएगा आपके पास 2.05 और 8, ठीक। अब इसको जोड़ देंगे हम, x बार इक्वल टू 135 और 2 हो जाएगा 137.05 और ये 8, ठीक। इस तरीके से हमने देखा कि हम इसका क्या निकाल दिए, ये माध्य, ठीक, उपभोक्ताओं का माध्य निकाल आया। अब इसकी एक चीज़ और बची है, बहुलक निकालना, तो आइए इसका बहुलक भी निकाल के बताते हैं। अब इसी प्रश्न नंबर 1 का हम बहुलक भी निकालते हैं, है ना। तो बहुलक में अपन को पता है कि कोई भी नया कॉलम नहीं बनाना पड़ता, बस ये देखना पड़ता है कि सबसे अधिक बारंबारता क्या है। तो इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या अपनी क्या है, ये 20, ठीक है ना। तो वही उसका क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की बारंबारता हम इसको लिख देते हैं f1 से, और बहुलक वर्ग के पूर्व की बारंबारता को f0 से, बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता को f2 से, और उसका संगत वर्ग अंतराल ये L 125 निम्न सीमा हो जाएगी। तो लिख देंगे हम निम्न सीमा L इक्वल टू 125, ठीक है। बहुलक वर्ग की बारंबारता f1 इक्वल टू 20, बहुलक वर्ग के पूर्व की बारंबारता f0 इक्वल टू 13, और बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता ये आपके पास है ना f2 इक्वल टू कितना, 14, ठीक। अब वर्ग अंतराल देखेंगे इसमें कितने का है, तो 20 का, तो वर्ग अंतराल h इक्वल टू 20। ये अपन सारी चीज़ें लिख लिए। सूत्र हमारे पास है बहुलक z इक्वल टू, बहुलक को z से लिखते हैं, अपन पिछले प्रश्नावली में पढ़े भी थे, L प्लस f1 माइनस f0 अपान 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h,
मैं इसके पहले बताया था आप लोगों को, कभी भूल जाए सूत्र तो ऊपर 10 लिखा हुआ है ये मान लो और नीचे 102। चूँकि विद्यार्थी जीवन है, कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं कि करते करते अचानक से दिमाग से बातें हट जाती हैं, तो हमको कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई ट्रिक दिमाग में रखनी चाहिए। तो आपको ये रखना है कि ऊपर 10 लिखा हुआ नीचे 102, ठीक है। आइए इसमें अपन मान रखते हैं, तो ये z इक्वल टू एल की वैल्यू कितनी है हमारे पास 125, तो 125 प्लस f1 कितना है 20, तो रख दिए हम 20 माइनस f0 ये 13, ठीक है ना, अपॉन 2 f1 का मान क्या है हमारे पास ये 20, फिर माइनस f0 का मान 13 और माइनस f2 का मान कितना है 14, ठीक, और ये गुणित h का मान ये है अपने पास कितना 20, तो ये 20 रख दिए। z इक्वल टू 125 प्लस 20 में से 13 गया तो हमारे पास बचा 7 बटे 20 दूनी 40 माइनस शायद यहाँ पर ये f2 का मान हमारे पास 14 है, ये 14, तो 14 13 27, ठीक है ना, और गुणित ये 20, तो z इक्वल टू 125 धन 7 दूनी 14 140 बटे 40 में से 27 गया तो कितना बचा आपके पास 13, ठीक है ना। अब z इक्वल टू 125 धन 140 में हम 113 का भाग देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10.769 और 3। आप लोग इसको साइड में भाग करके देख लेना। अब इसको जोड़ देते हैं तो z इक्वल टू 125 और 10 135 दशमलव और 7 अपन ऐसा यहाँ से इसको समाप्त कर देंगे, तो ये लगभग आपका इसका बहुलक भी निकल आया, ठीक है ना। और बहुलक का भी आंसर आप देखेंगे तो 125 से 145 के बीच में आया है। इस प्रकार ये जो उपभोक्ताओं का बहुलक ज्ञात करना था तो अधिकतम उपभोक्ता जो हैं वो 135.77 तक हैं, ठीक है ना। तो देखा हमने इस प्रश्न का सबसे पहले इसका क्या निकाले थे, माध्यक निकाले थे, फिर इसके बाद इसका माध्यक 137 आया था, है ना, फिर इसके बाद इसका हम माध्य निकाले और फिर इसके बाद इसका हम बहुलक निकाले, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न 1 में तीनों प्रश्न दे दिया था, है ना। वो ये बताना चाह रहा है कि आप कहीं पीछे का भूल तो नहीं गए हैं, है ना, इसलिए माध्यक, माध्य और बहुलक तीनों इस क्वेश्चन में करवा लिया, क्योंकि किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत ना हो, पीछे का कोई भी प्रश्न भूले ना। बार बार इनका अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं हमेशा बोलता हूँ प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभ्यास मनुष्य को योग्य बना देता है, बगैर मेहनत के कुछ नहीं होता है। आप सोचो कि नहीं माजिद सर के पास कोई दवाई है वो घोट के पिला देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 में माध्यक, माध्य और बहुलक तीनों चीज़ें निकाले थे अपन, है ना। अब इसमें अपन से केवल x और y की जो अज्ञात बारंबारता है ना, अपन केवल उसको पढ़ेंगे, उसको निकालना है, ठीक है ना। तो ये अपन को क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग है। एग्जाम्पल में एक प्रश्न अपन पढ़े थे ऐसा जिसमें अज्ञात बारंबारता x और y को निकाले थे, है ना। ठीक उसी प्रकार है, बल्कि उससे तो मुझे ये छोटा और सरल लग रहा है और है भी ये, है ना। तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं, फिर इसको आगे अपन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 है। ये इसका माध्यक है अपने पास 28.5, ठीक है। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, है ना। ये जो अज्ञात बारंबारता x और y है इसके मान अपन को निकालना है, ठीक। तो माध्यक निकालने के लिए अपन को एक कॉलम बनाना पड़ता है संचयी बारंबारता का, जिसको हम अंग्रेजी में क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF कहते हैं, ठीक। तो पहले निकालते हैं इसको, संचयी बारंबारता बनाते हैं तो इसको प्लस करके बनाया जाता है ना। तो 5 का तो 5 लिख देंगे अपन, ठीक। 5 का x में प्लस किए तो x + 5, फिर 5x और 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 25 + x, पहले x लिखा तो पहले x ही लिख देते हैं अपन, है ना, कि x + 20 और 5 25, फिर 25 और 15 40, तो x + 40, फिर y तो x + y + 40, फिर 5 तो x + y + 45, ठीक है ना। इस तरीके से अपन ये जोड़ दिए। ये जो लास्ट वाला इसका आंकड़ा आता है योग, वही इसकी बारंबारता का योग भी आएगा, है ना। और इसकी बारंबारता का योग आपको किताब में पहले से 60 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका
n इक्वल टू 60, ठीक। इसको प्लस करोगे तब भी वो इतना ही आएगा, ठीक है। तो इसका n का मान ये है। माध्यक का हम सूत्र लिख लेते हैं थोड़ा, तो पता चल जाए कि क्या क्या निकालना है। तो ये सूत्र है आपका, है ना, सूत्र माध्यक को m से लिखते हैं, ठीक। m इक्वल टू l प्लस n अपान 2 माइनस सी एफ, है ना, बल्कि कुछ किताबों में ये केवल c मिलता है, ठीक है, अपॉन f और पूरे का मल्टीप्लाई h, ठीक। यहाँ पर माध्यक आपको पहले से दिया हुआ है m का मान ये 28.5 इक्वल टू, ठीक। अब थोड़ा सा ये देखने की ज़रूरत है कि ये जो 28.5 है, क्योंकि इसमें अज्ञात बारंबारता x और y निकालना है, माध्यक नहीं, माध्यक आपको पहले से दिया हुआ है। तो 28.5 कहाँ पे है ना, तो ये 28.5 ये 20 से 30 के बीच में आएगा, है ना। तो आपकी ये पूरा ये 20 से 30 के बीच में ये, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका ये सारी चीज़ें निश्चित हो जाएंगी कि ये जो बहुलक वर्ग संचय बारंबारता की जो आपको बारंबारता है, इसके पूर्व को अपन क्या लिखते हैं, सी एफ, है ना, और फिर उसके सामने ये जो बहुलक वर्ग की बारंबारता है इसको हम लिखते हैं एफ, ठीक। और उसके जो संगत वर्ग अंतराल है ये आपके पास क्या हो जाएगा, एल, ठीक है। संगत वर्ग अंतराल जो 20 से 30 है तो उसकी निम्न सीमा हुई 20, तो वो एल का मान हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर से हम n अपान 2 यानी कि 60/2, तो n अपान 2 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, ये काट देंगे तो 30, ठीक है ना। ये एक मान आपके पास n अपान 2 का हो गया, ठीक। अब इसका पूरा योग जो है, जब हम x और y का मान निकाल लेंगे तो 60 होगा, ठीक है। और हम बताएं कि इसका योग यही होगा जो ये लिखा हुआ है, तो ये 60 के बराबर होगा, मतलब x प्लस वाई प्लस 45 इक्वल टू 60, है ना। या थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर दे तो x प्लस वाई इक्वल टू, है ना, ये 60 माइनस 45, तो x प्लस वाई इक्वल टू 60 में से 45 गया तो 15। इसको इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, चूँकि x और y दो मान निकालने हैं तो समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। अब थोड़ा अन्य चीज़ें इसकी अपन क्लियर करते हैं कि इसकी निम्न सीमा l इक्वल टू कितनी है, 20 हो जाएगी, ठीक है ना। और इसका सी एफ कितना हो जाएगा, ये x प्लस 5 ये, ठीक है ना। और इसकी बारंबारता बहुलक माध्यक वर्ग की बारंबारता f इक्वल टू कितनी है, 20, ठीक। और इसमें अंतराल कितने का है, h का मान 20 और 10 30, 10 का अंतराल है, ठीक है ना। अब ये सारी वैल्यूज अपन उठाकर यहाँ पर रख देंगे, पुट कर देंगे सूत्र में। तो हम तो माध्यक m का मान पहले से 28.5 ये था, लिख लिया अपन। l का मान हमारे पास क्या आ गया है, ये 20, तो लिख देंगे 20 प्लस n अपान 2 का मान हम निकाल लिए थे 30 माइनस सी एफ का मान हमारे पास कितना है, ये x प्लस 5, तो ब्रैकेट में लिखूंगे x प्लस 5 जिससे माइनस प्लस में प्रॉब्लम ना हो, अपॉन स्मॉल f का मान आपके पास ये है 20, ठीक। और वर्ग अंतराल हमारे पास भी कितना है, सॉरी 10 है। ये एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर अपन काट देंगे, ये 28.5 है ना, 28.5, 20 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस 20 हो जाएगा, पक्षांतर कर दिए। यहाँ पर बचा आपके पास क्या, 30 माइनस, ब्रैकेट हटाएंगे तो निशान इनका बदल जाएगा, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अपॉन ये 2, ठीक। 28.5 में से अपन 20 को माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, 8.5 इक्वल टू 30 में से 5 गया तो क्या बचा, 25 और माइनस x अपॉन 2, ठीक। अब बराबर का निशान है, जब भी बराबर का निशान आता है तो अपन तिर्यक गुणा कर देते हैं, इसका यहाँ और इसका यहाँ, इसका यहाँ कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 17.0 या 17 भी लिख सकते हैं अपन, इक्वल टू 25 माइनस x, ठीक है। इस x को एक बार और बढ़ा दो, 17 इक्वल टू 25 माइनस x, है ना। x को उठा के इस तरफ ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये 25 और 17 को उठा के इस तरफ ले आएंगे तो माइनस 17, तो ये x की वैल्यू क्या आ गई, 25 में से 17 गया तो क्या बचा, 8, ठीक है ना। एक बारंबारता, अज्ञात बारंबारता x का मान निकल के आया। अब इस x का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख दोगे तो आपका y का भी मान आ जाएगा, तो लिखेंगे अपन
x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देते हैं अपन। समीकरण 1 था आपके पास x प्लस वाई, तो 8 प्लस वाई इक्वल टू 15। जहाँ पर x था वहाँ पर अपन 8 रख दिए, प्लस वाई इक्वल टू 15, देन y इक्वल टू 15 माइनस 8, तो y इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 7। ठीक है ना। तो इस तरीके से अज्ञात बारंबारता x और अज्ञात बारंबारता y हमने निकाल लिया। यदि उत्तर को अपन को चेक करना है तो ये x और y का मान उठाकर यहाँ समीकरण 1 में रख दो तो ये 15 के बराबर हो जाएगा। 8 और 7 ये 15, या इसी x y के मान उठाकर यहाँ पर रख दोगे, है ना, तो ये 60 के बराबर हो जाएगा जो दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से अपने उत्तर की जांच भी हो गई। तो ये इसमें अपन से माध्यक दिया हुआ था और 2 अज्ञात बारंबारता थी x और y, x बराबर 8 और y बराबर 7, है ना। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, दोनों अज्ञात बारंबारता थी, ये अपन निकाल दी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 14 का ही 3 क्वेश्चन नंबर। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में बताए थे आपको, है ना। अब इतना डिस्क्रिप्शन इसका हम नहीं देंगे, बस केवल आपको यदि नहीं समझ में आए तो आप पिछली वीडियो हमारी एग्जाम्पल नंबर जो था उसको देख लीजिएगा, है ना। इसका वर्ग अंतराल बनाएंगे। क्वेश्चन में बोला है 18 वर्ष या उससे कम। ठीक है, तो हम इसका वर्ग अंतराल जो बना देंगे तो 18 से 20, फिर ये 20 से 25, फिर ये 25 से 30 और 30 से 35 और ये 35 से 40 और ये 40 से 45, फिर ये 45 से 50 और 50 से 55 और 55 से 60। ये वर्ग अंतराल कैसे बनता है ये भी आप देख सकते हैं, पीछे पूरा वर्णन करके बताए थे। और जनरली आप ये समझ सकते हैं कि ये 20 से कम था, 18 बोला था, 18 से 20, फिर ये 20 से 25, 25 से 30, ये सब 5-5 का अंतराल लिखा हुआ था, उसी से हमने बना दिया। और एक इसमें अब ये विशेष बात ये है कि जो ये खाता धारकों की संख्या आपको दी हुई थी, जिसको मैं यहाँ पर संचयी बारंबारता लिख दिया हूँ, तो जब भी ऐसे सवाल आपको दिए होते हैं तो ये जो दिया रहता है आप ये समझ लीजिए कि ये संचयी बारंबारता है ना। हम तो ये संचयी बारंबारता थी, अब इससे हम बारंबारता निकालेंगे। तो जैसे 2 का 2 लिख दिए हम, ठीक है ना, और 6 में से 2 माइनस करके लिखते जाएंगे। 6 में से 2 गया तो क्या आ जाएगा आपके पास ये 4, 24 में से 6 गया तो क्या आ जाएगा 18, फिर 45 में से 24 गया तो क्या आ जाएगा आपके पास 21, 78 में से 45 जाएगा तो क्या बचेगा 33, 8 में से 5 गया तो 3, 7 में से 4 गया तो 3। ठीक, फिर 89 में से 78 गया तो आ जाएगा आपके पास क्या 11, फिर 92 में से 89 घटाएंगे तो बचेगा आपके पास 3, फिर 98 में से 92 घटाएंगे तो आएगा 6, और 100 में से 98 घटाएंगे तो बचेगा 2। ठीक, तो जैसे अन्य सवालों में ये वर्ग अंतराल और फिर ये बारंबारता दी रहती थी तो हम संचयी बारंबारता निकालते थे। जब इस टाइप से क्वेश्चन दिया होगा 20 से कम, 25 से कम, 30 से कम, ऐसा, तो वो जो दिया रहेगा वो संचयी बारंबारता है। मैं बता चुका हूँ कि पिछले वीडियो में एग्जाम्पल में हमने निकाल के बताया था कि वर्ग अंतराल कैसे निकालते हैं और फिर इसकी बारंबारता कैसे निकालते हैं ना। अब आपको दिक्कत हो तो वहाँ जाकर देख लीजिएगा। संचयी बारंबारता निकल आई हमारे पास। ठीक, अब हम देखेंगे ये 100 है तो ये n की वैल्यू हमारे पास क्या है, n का मान 100। ठीक है ना, इसको भी जोड़ोगे तो 100 ही आएगा। n/2 इक्वल टू 100/2, तो n/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 50। ठीक, तो ये आपके पास क्या आ गया 50। अब ये 50 को हम देखेंगे कि किसके अंतर्गत आता है ना, तो ये 45 तक तो नहीं होगा, उसके आगे जाएगा तो ये 78 जो लिखा हुआ है तो इसका 50वां जो मान होगा वो 78 के अंतर्गत आएगा, और 78 के सामने की बारंबारता 33, और ये पूरा वर्ग अंतराल आपका यहाँ तक चला जाएगा ये। ठीक है ना, वैसे इसको पूरा कैप्चर कर सकते हो आप। तो इसकी ये संगत बारंबारता ये वर्ग अंतराल है वो है 35 से 40, तो इसकी निम्न सीमा जो हो जाएगी आपकी L, ये हो जाएगी क्या 35। ठीक है ना, और ये संचयी बारंबारता की पूर्व की बारंबारता जिसको हम CF कहते हैं, तो ये CF बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 45। ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपके पास संचयी बारंबारता इसकी F इक्वल टू 33। ठीक है ना, और इसका वर्ग अंतराल तो
5 5 का है, हम बताए थे, तो h का मान क्या आ जाएगा आपके पास, ये 5। अब हमारे पास माध्यक निकालने का सूत्र है ये, है ना, सूत्र माध्यक, है ना, ये कैपिटल M इक्वल टू L प्लस N अपान 2 माइनस सी एफ अपॉन स्मॉल एफ और ये पूरे का वृत्त H, ठीक। M L का मान हमारे पास ये दिया हुआ है कितना, 35 प्लस N अपान 2 की वैल्यू हमने निकाल लिया है, ये कितना 50, तो 50 माइनस सी एफ ये दिया 45 अपॉन स्मॉल एफ ये 33 और गुणित H का मान क्या है हमारे पास, ये 5, ठीक। थोड़ा सा इसको और आगे हल करेंगे, 35 धन 50 में से 45 गया तो 5 बचा, ठीक, और बटे ये 33 और गुणित ये 5, M इक्वल टू ये 33 धन 5 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 बटे 33, ठीक है। M इक्वल टू 35 धन, अब ये 25 में हम 33 का भाग दे देंगे तो 0.7575 ऐसा ये आता चला जाएगा, ठीक है। आप अलग से करके देख लीजिएगा। M इक्वल टू, और इसको इसमें प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे तो ये 35.7575 आता जाएगा, तो 35 ये M इक्वल टू 35.7 और 6, जहाँ से इसको ख़त्म करना होता है तो इसको शुद्ध कर देते हैं। यदि 2 अंक तक चाहिए तो तीसरा अंक यदि 5 या 5 से बड़ा हो तो उसको ख़त्म करके उसके पहले वाले में हम 1 प्लस कर देते हैं। तो ये आपका माध्यक जो M इक्वल टू 35.76 निकल के आया, ठीक है ना, ये इसका माध्यक हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से आपका ये प्रश्न नंबर 3 भी हुआ।